अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 9 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान के टाइगर्स ने सुनामी बनकर तमाम रुकावटें रौंद डाली हैं। इस वक्त तक, जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हसन अब्दाल, एबटाबाद और वो तमाम रास्ते जो मोटरवे के जरिए स्वाबी की तरफ जाते हैं, वहां पर बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। सिर्फ मामला स्वाबी का नहीं है, जलसा या जरगा स्वाबी के अंदर हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए और टाइगर्स ने उन रुकावटों को रोकने के लिए तमाम तर इकदाम कर रखे थे। शुरू में कुछ ग्लिम्स आपने मुलाहिजा कर लिया, काफिले मुख्तलिफ अरीब करीब और दूर दराज के इलाकों से इस वक्त स्वाबी जलसागाह पहुंचना शुरू हो चुके हैं। टाइम दोपहर 2 बजे का दिया गया था, लेकिन गाय बगाए हम आपको अपडेट कर रहे हैं, अभी तक जलसा बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सका। वहां पर कारकुनान मौजूद हैं, इमरान खान के हक में नारे लग रहे हैं, कैदी नंबर 804 के हक में नारे लग रहे हैं। इसके साथ साथ जो रुकावटों के मनाजिर हैं वो मुतादिद सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं कि हसन अब्दाल, एबटाबाद और अतराफ में पहाड़ी इलाकों के ऊपर से नीचे तक वहां पर कैदी वैन तक पहुंचाई गई हैं और लोगों को खौफ में मुब्तला रखने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, जिनको अबूर करना अवाम ने शुरू कर दिया। ये अब तक की इंपॉर्टेंट है जो आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम आया है। उन्होंने क्या कहा है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट क्या है वो मैंने शेयर करना है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को मुबारकबाद दी थी, उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया। वो कम्युनिटी नोट क्या कहता है, उसकी तफसीलात क्या है, शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स बयान आते, इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर मौजूद है। वहां जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। बड़ी आसानी से आपके और हमारे दरमियान राब्ता बहाल होगा। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता। आज तो वैसे ही इंटरनेट इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ा स्लो चल रहा है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टाइगर्स ने तमाम रुकावटें रौंद डाली हैं। टाइगर्स इस वक्त पाकिस्तान के तमाम कुर्बो जवार से स्वाबी जलसागाह की जानिब गामजन हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ मजीद रास्ते खोलकर वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे सील कर दिया गया हो, जबकि एबटाबाद, हसन अब्दाल और उसके अतराफ के इलाकों में कैदी वैन्स पहुंचा दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, जिनको रौंदते हुए टाइगर्स जो है वो स्वाबी जलसागाह की जानिब गामजन है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त था, लेकिन अवामी जरगा अभी तक शुरू नहीं हो सका। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:45 हो चुके हैं, अभी तक जरगा स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 4 से 5 बजे जरगा स्टार्ट होगा और आपको अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के अल्फाज पढ़कर सुनाएंगे कि इमरान खान साहब दरअसल इस तहरीक से क्या चाहते हैं। उसकी डिटेल जैसे जैसे आएंगी वो आप तक शेयर करूंगा। लेकिन अभी इस लम्हे पर, लम्हे मौजूद में इमरान खान साहब के ताज़ा पॉइंटर्स आए हैं अडियाला जेल से। वो क्या है वो आपके सामने शेयर करता हूं। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वाबी जलसे में अपना आइंदा का लाहे अमल कौम के सामने रखेंगे। इमरान खान साहब जिस अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि स्वाबी जलसे के अंदर आइंदा का लाहे अमल कौम के सामने रखेंगे। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है। इमरान खान साहब ने भी खुलकर कह दिया है और बड़ी अच्छी पॉजिटिव टू द पॉइंट अप्रोच है वो। ये इस वक्त बड़े मैंने जुमले पढ़ रहा था, यकीन करें दिल खुश हो गया। यही जुमले आने चाहिए थे। इसमें उन्होंने बात कह भी डाली और बात से डिनाई भी कर दिया। अपने प्रीवियस जो कमेंट था उसके ऊपर डट भी गए और अपने हालिया कमेंट को एनफोर्स भी कर दिया। इसे कहते हैं विजन। अभी सुनिएगा, वो कहते हैं हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आजादी है। वो कहते हैं फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह अवाम और फौज, इमरान खान साहब के जुमले, इस तरह अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। फिर वो 1971 की एग्जाम्पल देते हैं कि 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। लोग वहां अपने हुकूक के लिए निकले थे। 4 दिन बाद ढाका में
फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हुकूक मांगने वाली अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़ी तो वही अंजाम होता है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ। ये उन्होंने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट शेयर किया। फिर कहते हैं बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सन की मौजूदगी का उज़र जनरल बाजवा ये देते थे कि अदालतें उन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसीलिए उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करना पड़ता है। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की जो स्टेटमेंट थी उसको कोट अनकोट बोला है। फिर कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदही की कि इस तरह के इक़दाम से फौज के खिलाफ नफरत जन्म लेती है। अब जो जबर और फस्तायत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के खिलाफ बपा रखी जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के खिलाफ नफरत हर रोज बढ़ रही है। एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम स्वाति, ख्वाजा शिराज और इंतजार पंजोता को अगवा करके जो सलूक उनके साथ किया है, इसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है। फिर वकला बरादरी से मुतालिक कमेंट करते हुए इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट रखता हूं। वो कहते हैं अपनी वकला बरादरी से मेरा यह सवाल है कि आपने मुशर्रफ के दौर में उसके जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाई थी। आज मुशर्रफ के दौर से यह ज्यादा बदतरीन दौर है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को अगवा करके उनके खानदान के अफराद को डराया धमकाया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं जिस तरह उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, जिस तरह अदलिया की आजादी पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में आपका किरदार क्या है? इमरान खान साहब ने सवाल उठाया। आप सबको बाहर निकलकर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। फिर वो अपनी पार्टी से मुतालिक कहते हैं, वो कहते हैं मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को यह खास पैगाम है कि आप सब ने इस एहतजाजी तहरीर में भरपूर शिरकत करनी है और जो इस तहरीक में शिरकत नहीं करेगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। आप सबको इन आईनी तरामीम और मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो ट्रंप से मुतालिक क्या बात करते हैं, देखिए ये ट्रंप से मुतालिक जो उन्होंने बात की है वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर भी खड़े हो गए, प्रिंसिपल स्टैंड पर, और फिर आगे आज जो हालत है लम्हा मौजूद में उसके ऊपर भी बात करते हैं। बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात की। कहते हैं उम्मीद है सदर ट्रंप को के आने से चीजें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। यहां पर उन्होंने अपनी तवक्को जाहिर कर दी। फिर आगे क्या कहते हैं, मैं अपनी रिहाई का मुतालबा करूंगा, ना कोई डील। अपना प्रिंसिपल स्टैंड उसके ऊपर डट गया। फिर कहते हैं पहले भी किसी आमिर या आलमी ताकत के कंधों पर सवार होकर नहीं आया था। 2018 में भी अवाम ने मुझे वोट दिया और 2024 में बदतरीन फैशिज्म, बंदिशों और जेल में होने के बावजूद अवाम ने 2/3 अक्सरियत से हमें जिताया। अब भी पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार की बजाय कौम को खुद कोशिश करना होगी। जो कहना था वो कह भी दिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया और अवाम के ऊपर भी बात पूरी कर डाली। फिर कहते हैं जनरल बाजवा ने जिस तरह हुसैन हक्कानी के जरिए मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कान भरे, और जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बाइडेन इंतजामिया खामोश थी, उम्मीद है कि अब वैसा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। सदर ट्रंप ने बतौर वज़ीर आज़म मेरे व्हाइट हाउस के दौरे पर बहुत इज्जत दी थी। कोरोना के दौरान उन्होंने बर वक्त टेस्टिंग मशीन पाकिस्तान भिजवाई थी। मेरे कहने पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया जो उससे पहले कभी किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में खुसूसी गुफ्तगू। अब आप देखें ना, जो नहीं बोलना था वो भी बोल गया, जो बोलना था वो भी नपे तुले अंदाज में बोला, और इसको कहते हैं स्टेटमेंट। जो बाहर बैठे हैं ना, तुन के में तड़क करके मुंह से जो आता है बोल देते हैं, मरकजी क़यादत। इमरान खान साहब बड़े वाइज जुमले बोले उन्होंने। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। जनाब हमारे आज वज़ीर ख़जाना साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं अभी सुन रहा था, मोहम्मद औरंगजेब साहब। वो कहते हैं अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुल्क डिपॉजिट कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? इंसानी हुकूक की पामालियां, पाकिस्तान में मईशत की जुबों हाली, और फिर वो लोग जो कि नापसंदीदा तरीन थे उनका वापस इक़्तिदार में आना, और जो पसंदीदा तरीन था उनके जेल के अंदर जाना, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पासपोर्ट की हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका बाहर जाने से उनके ऊपर पाबंदी, और जो बाहर से पाकिस्तान आने चाहते हैं उनकी यहां पर गिरफ्तारियां, और फिर उनके ऊपर तशद्दुद मुबैना तौर के ऊपर। ऐसी सूरत हाल के अंदर भाईजान दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो आपके ऊपर एतमाद करेगा? आपको थोड़ा अकल के नाखून लेने चाहिए। इन हालात को आपने खुद बिगाड़ा है, इस नहज तक पहुंचाया है सरकार ने, हमारी हुकूमतों ने। आपको इस नहज तक पहुंचाने से पहले 10,000 दफा सोचना चाहिए था। आपको लगता है कि बस एक पटड़ा है फिरता जाएगा, किसी को पता नहीं चल रहा, और आपको लगता है कि ये भाई हमें टाइम है, टाइम टपाऊ हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है, फुद्दू काम है, इनको जैसे चाहेंगे हम सीधा कर देंगे डंडे से। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया देख रही है। आपने बहुत गलत हरकतें की हैं 2 साल में, खैर कर भी ली हैं तो अब आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब आप, और फिर पेटी भाइयों को कैसे बचाते हैं, उधर देखें वो काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर अब पाकिस्तान में स्टॉप लिस्ट में, यानी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, और वो पासपोर्ट जिसकी हालत यह है कि हम पैलेस्टाइन और लीबिया से नीचे।
अच्छा, ये थोड़ी देर पहले तैयबा राजा ने एक कमेंट किया, वो कहती हैं स्वाबी की तरफ रवाना होते हुए मोटरवे एक जगह पर बंद की गई हुई थी, कमाल कौम है, रास्ता खोल लिया और सारे ख्वातीन के काफिलों की गाड़ियों को हिफाजत से आगे की तरफ भेजा गया, शाबाश पाकिस्तान। कुछ लोग कह रहे हैं कि जलसा स्वाबी में है, सील इस्लामाबाद को कर दिया गया है, इस्लामाबाद में इंटरनेट डाउन होने के शिकायत भी की जा रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने, वाह वाह क्या बात है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी कि आपके सदर इलेक्ट होने पर हम बहुत खुश हैं। तो शहबाज शरीफ की ट्रंप को मुबारकबाद पर एक्स ने कम्युनिटी नोट लगा दिया, ठीक है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए एक्स तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल किया। यह कहा गया कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसने ट्रंप को मुबारकबाद तक रसाई के लिए एक जो पैगाम रसानी थी उसके लिए VPN के जरिए ट्विटर का इस्तेमाल किया। ये कितनी शर्म की बात है, हमें एक लम्हे के लिए भी शर्म नहीं आती कि हम कहते क्या है 5G ले आएंगे, फ्री सुपर फास्ट वाईफाई देंगे, और हमारी हरकतें चेक करें। और इस सूरत हाल में हम फिर ये ताना भी देते हैं और अफसोस का इजहार भी करते हैं कि कोई भी मुल्क हमें कर्जा डिपॉजिट नहीं कर रहा और कर्ज रोल ओवर नहीं कर रहा। यार हम शर्म से डूब क्यों नहीं मरते ऐसी हरकतें करते हुए? क्या हो जाएगा, करनी आपने अपनी है, ट्विटर पर बोल लेने से किसी का क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हमारा दिमाग अभी वहीं पर खड़ा है। तो ये वाली सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वाबी जलसा हसन अब्दाल के नज़दीक कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, रास्ते बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज का जो जलसा है वो डिफाइन करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन। मुझे लगता है कि लेट होगा, हो सकता है कि अंधेरा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पेशावर अतराफ के इलाकों में 5:30 पौने 6 तक शाम हो जाती है। उसके बाद अगर ये होता है फिर देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद वाली अमीन गंडापुर साहब उसके अंदर क्या प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो बोला है उसको फॉलो किया जाता है या उससे सख्त तकरीर होती है या फिर हल्का रखा जाता है, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। जो रुकावटें अबूर करने के मनाजर से शो आपने मुलाजा किया, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट करता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।